श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में सबसे बली भाव दशम होता है और भाग्य भाव जीवन में भाग्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीवन में हमारा भाग्य कैसा होगा, हम किस प्रकार के भाग्य हमारे जीवन में, कितना हमारे जीवन में भाग्य हमारा साथ देगा, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। आपका भाग्येश कुछ भी हो सकता है। आपकी यहाँ पर राशि, आपकी काल पुरुष की अगर कुंडली है तो आपके 9वें भाव में 9वीं राशि आपकी धनु राशि आपका भाग्येश होगा। आज मैंने तुला लग्न की कुंडली से आपको जानकारी दे रही हूँ कि तुला लग्न की कुंडली में आपका भाग्येश कहाँ बैठा है। तो तुला लग्न आपकी हो और आपका भाग्येश बुध हुआ तो आपका भाग्येश कहाँ बैठा है। चारों केंद्रों के स्वामियों के साथ अगर इसका संबंध बनता है नवमेश का, जैसे ये नवमेश है, यहाँ बुध है, ये नवमेश बुध है, इसका अगर चारों केंद्रों से के स्वामियों से संबंध बन जाए, केंद्रों में हो, तो एक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है और संबंध हो जाए। और 2 और एकादश के साथ यदि नवमेश का संबंध हो जाए तो जैसे दूसरी राशि मंगल से और एकादश के स्वामी से, ये दोनों युति कर ले। एकादश का स्वामी सूर्य है और सूर्य बुध कहीं केंद्र में बैठ जाए और मंगल और बुध कहीं केंद्र में बैठ जाए तो ये द्वितीयेश और एकादश का जो संबंध होता है वो आपको धन जरूर मिलेगा। आपको धन धान से आप परिपूर्ण होंगे। तो ये केंद्र और त्रिकोण का जो ये संबंध होता है, जैसे त्रिकोण का ये त्रिकोण है, ये केंद्रों के स्वामी से इनका संबंध बन जाए या कोई शुभ ग्रह के साथ ये दोनों युति कर ले तो आपके लिए ये एक राजयोग वाले व्यक्तियों के कुंडली में ऐसे योग देखने को मिलते हैं। नवम दशम का योग बहुत अच्छा होता है। 9वें का स्वामी दशम बैठ जाए, दशम का स्वामी 9वें में बैठ जाए या दोनों ग्रह एक साथ युति बना के बैठ जाएं तो आपके लिए ये बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के कुंडलियों में ये योग पाया जाता है। बड़े लोग, बड़े तरीके से आप बड़े रूप से हर कार्य करने वाले, बड़े निर्णय लेने वाले होते हैं। आप छोटे स्तर से कोई काम नहीं कर पाते। नवम का स्वामी आपके यदि प्रथम भाव में बैठा हो, नवम का स्वामी प्रथम भाव में बैठा है तो धर्म मिल गया, तो बहुत ही अति उत्तम योग होता है। ये भी धर्म त्रिकोण, ये भी धर्म त्रिकोण, तो धर्म के कार्यों में आप बहुत पैसा कमाएंगे। आप जितना धर्म के प्रति आसक्त होंगे, धर्म में कुछ भी आप धार्मिक स्थलों में, धार्मिक प्रयोजनों में जो आयोजन होते हैं उसमें थोड़ा सा आप दान दक्षिणा देंगे तो आपकी समृद्धि आपकी बढ़ती जाएगी। ये अति उत्तम योग होता है। ये बड़े लोगों के साथ ये बड़े लोगों का मान सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत होशियार, समृद्धशाली, आकर्षण और प्रसिद्ध होते हैं। अपने अभाव में ये संतान इनकी बहुत उत्तम होती है। बड़े लोगों के बीच ये विख्यात होते हैं। ये आसक्ति में कोई काम नहीं करते, आस्तिक होते हैं। ये व्यक्ति अपने मेहनत और पुरुषार्थ के बल पे स्व अर्जन धन से और अपने भाग्य के बल से जीवन के बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं। लग्नेश के साथ भाग्येश का होना उत्तम राजयोग बना देता है। और यदि पापी ग्रहों, नीच के ग्रह ना हो, जैसे अब ये बुध है, यहाँ पे नीच के मंगल के साथ ना हो, नीच के ग्रहों के साथ ना हो, तो ये एक अच्छा संयोग होता है। आपका भाग्य दिन पे दिन आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। आप सौभाग्यशाली हैं। और प्रथम नवम का संयोग जो होता है, एक सौभाग्यशाली स्त्री और सौभाग्यशाली पत्नी, भाग्यशाली पत्नी मिलने का भी योग होता है। आप बड़े से बड़े पद पे रह के आप अपने जीवन को उच्च स्तर पे पहुंचा सकते हैं। मस्तिष्क में आपके नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो भाग्यश आपका इस तरह लग्नेश के साथ आपका नवमेश हुआ तो बहुत अच्छा फल मिलता है आपको। और व्यक्ति के अगर भाग्येश आपका, जो भी भाग्येश हो, दूसरे भाव में बैठा हो तो आप वाणी भाव में आपका आ गया है। धन आपका धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण में आ गया है तो आप अर्थ के मामले में बहुत अच्छे होंगे। आपको पैतृक धन संपत्ति मिल सकती है, आप धनवान हो सकते हैं। आपको भाग्य का साथ पैतृक धनों से मिल सकता है। आपके पिता के कुटुंबों के प्रिय होंगे, कुटुंब से कोई आपको अच्छा
काम मिल सकता है, खानदान से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, परिवार में आपके माता पिता कोई भी आपके पूर्वज हों, आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ के गए हों जिससे आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। आपको प्रिय बोलने से, अच्छा बोलने से आपके भाग्य में उन्नति होती है। आप पुत्र पत्नी से आप सुख मिलेगा आपको। अपने वाणी को अच्छा रखने की हर समय कोशिश करिए, क्योंकि आप वाणी से ही आपका भाग्य निखरता है। कैसे आपका भाग्य का विकास कैसे होगा? अच्छी वाणी से। अच्छी वाणी आप बोलेंगे, अच्छे से आप बैलेंस बना के अपनी वाणी को रखेंगे, तो आपके जीवन में आप भाग्योदय आपका होगा और बैंक बैलेंस भी आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अर्थ भाव में धर्म त्रिकोण गया है और जीवन में आप धर्म से संबंधित कार्य करते जाइए तो आपके जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए। भाग्येश के ग्रह में, भाग्येश आपका जो ग्रह हो, जैसे आपका भाग्येश ये बुध हुआ, तो बुध का संबंध हरे रंग से होता है, तो आप हरे रंग की वस्तुओं का जितना दान देंगे, आप हरे वस्तुओं का दान देंगे, हरे कपड़े अपने कुटुंबियों को दें, हरी चीज़ का दान करें। किन्नरों को आप कभी हरी वस्तु का दान कर दीजिए। तो और अपने अपने माता पिता को, अपने घर वालों को समय समय पे हरी वस्तु का दान करें। हरे रंग से संबंधित कुछ कार्य, कपड़े उपड़े उनको दे दे, बड़े बूढ़ों को अपने घर में, तो आपके भाग्य में बहुत वृद्धि होती है। और द्वितीय भाव यदि पाप पीड़ित है, पाप ग्रहों से ओतप्रोत है, परिवार में पति पत्नी में आपका कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख आपको नहीं मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं मतभेद का सामना करना पड़ेगा। और नौमेश यदि तृतीय भाव में बैठा है तो क्या होगा? ये आपका भाग्य आपके पराक्रम में छिपा हुआ है। आप जितना पराक्रम करेंगे, जितना आप लेखनकार से जुड़े होंगे, संचार के कार्य आपके होंगे, श्रवण करने से संबंधित जो भी काम हो, जैसे आपका कोई एडवाइज़र का काम होगा, सार्वजनिक भाषण देने का काम हुआ, वक्ता हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छा बोलना, संगीत के प्रेमी होते हैं, संगीत के प्रति आपकी उत्सुकता बनी रहती है, आप अच्छा सुनने के लालायित होते हैं और आध्यात्म के विषय में आप लेखन आदि कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा और आप कंप्यूटर कोचिंग और जो भी टेक्निक आजकल चल रही है, लैपटॉप है और डाक विभाग, मोबाइल से संबंधित जो भी कार्य हैं, उससे आपको बहुत धन, आपका भाग्य बढ़ जाए। इन सब संबंधित कार्य आप करेंगे तो आपका भाग्य बहुत बढ़ेगा। और ये आपको अपने पुण्य कर्मों को करने के लिए, अपने बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको तृतीय भाव और नौमेश भाव का जो एक संबंध होता है, वो एक पराक्रम और पराक्रम से संबंध रखता है। मेहनत आपके पराक्रम में छिपी हुई है। आप भाग्य को बढ़ाने के लिए आप जितना भी आप किसी को अपने खानदान परिवार में दान देंगे, जितना आप किसी को गिफ्ट देंगे, पितरों की संपत्ति को जितना आप अच्छे से धर्म की ओर लगाएंगे, परिश्रम करेंगे, उसको परिश्रम से बढ़ाने की कोशिश करिए, उतना ही आपका भाग्य बढ़ेगा। तो आपका भाग्य परिश्रम में छिपा हुआ है, इसलिए आप अपने जीवन को परिश्रम से जोड़िए और कामनाओं को बढ़ाइए। कामनाएं जितनी अच्छी होंगी, परिश्रम होंगी और भाग्य भी आपका साथ देगा, तो आपकी कामनाएं भी आपकी पूर्ति होगी। नवम भाव में यदि आपका बुध, जैसे ये नवमेश यहाँ बुध है, तो बुध चतुर्थ भाव में बैठ गया है, तो आपका जीवन में चतुर्थेश और नवमेश का संबंध होता है। ये अच्छा राजयोग दिलाता है, उच्च भावन सुख, आपको बड़े मकान का योग हो सकता है। आपका कोई भी चीज़ उच्चता की ओर बहुत बड़ा होता है। माता पिता से आपको सुख मिलता है। कुटुंब के प्रति आप बहुत अच्छे होते हैं। कुल खानदान में आपका नाम होता है। ये भी एक राजयोग हुआ। चतुर्थ का और पंचम का, नवम का संबंध होता है। ये भी मोक्ष और धर्म त्रिकोण से जुड़ा हुआ है। तो आप धर्म कर्म करके भी अपने घर को खुशहाली कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए ये योग बहुत अच्छा होता है। आपको दीर्घायु बना सकता है। परिवारजनों के प्रति आप का सहयोग बना रहता है। परिवार में आप सुख लाने की कोशिश करते हैं। पारिवारिक लोगों का योगदान आपके जीवन में, आपके भाग्योदय में, आपके परिवार के लोगों का बहुत साथ होता है और परिवार के लोग आपको सुख देते हैं। माता के प्रति आप
सदैव अच्छा व्यवहार करिए। आपके भाग्य में माता का बहुत आशीर्वाद शामिल होता है। उनको आप जितना आप माँ को खुश करेंगे, माँ को वस्त्र आदि भेंट भेंट करिए, उनको जो पसंद हो उसको आप दीजिए, उनसे मतभेद कभी ना करिए। तो आपका भाग्य उसी उसी में छिपा हुआ है जिसमें आपकी माता को प्रसन्नता मिले। तो माता पिता को अपने जीवन में कष्ट बिल्कुल ना दें। उनको जितना आप कोशिश करेंगे तो उतना आपका भाग्येश बढ़ेगा। नवमेश और चतुर्थी में अगर पीड़ित हों, अगर ये दोनों पीड़ित हों, पीड़ित पापी ग्रहों के साथ हो, तो कभी माता पिता को आपके जीवन में कष्ट मिल सकता है। यदि नवमेश पंचम भाव में हो तो ये धर्म त्रिकोण दोनों मिल गए हैं। नवमेश का पंचमेश पंचम पांचवें घर में बैठने से आप बहुत उच्च शिक्षा आपको मिलती है, अच्छी शिक्षा आप प्राप्त करने वाले होते हैं। धनी, परोपकारी और उपकारी, सबको उपकार करने वाले होते हैं। और घर आपका आलीशान जगह में आप रहने के शौकीन होते हैं। आप जहाँ रहेंगे वहाँ आपका धार्मिक माहौल आपका बहुत होगा। धर्म कर्म करने से संबंधित आपके काम बहुत होंगे। तो आपके इस प्रकार के कर्म होंगे जितना आप धर्म से संबंधित, क्योंकि आपका नवमेश धर्म में छिपा हुआ है। और विद्या बुद्धि के कार्य करने में आप जितने निपुण होंगे, उतने आपके जीवन में जितना आप धर्म के प्रति और विद्या बुद्धि का कार्य करेंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, उतना आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो आपका भाग्य कहाँ छिपा हुआ है? आपकी संतान अच्छी होगी। संतान आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए होगी। आपका भाग्येश पंचम भाव में है तो आपका बुद्धि आपकी बहुत अच्छी होगी। आपकी बुद्धि, जहाँ आपकी बुद्धि लगी वहाँ आपको भाग्य वृद्धि होगी। तो अपने बुद्धि को सही स्थान पे लगाइए। और आपके जो भी आपके प्रेमी हों, जो आपको मानते हों, आपको जिससे आपके प्रेम हो, आप उसको नवमेश से संबंधित चीज़ों का दान दीजिए। आपको जिससे प्रेम हो, जिसके प्रति आपका प्रेम हो, तो उससे आपके जीवन में प्रफुल्लता आएगी। जितना आप उससे संबंधित चीज़ों को भेंट करेंगे, जैसे आपका नवमेश बुध है, यहाँ मंगल हो सकता है, तो मंगल लाल होता है, लाल चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ये अपने प्रेमिकाओं को, अपने प्रेमी को, जो आपको दोस्त हों, उनको दान करिए, तो आपकी भाग्य में वृद्धि होगी। तो आपका भाग्य पंचम भाव में छिपा हुआ है, भाग्येश पंचम भाव में है। और छठवें भाव में आपका नवमेश है, तो आप वकालत से जुड़े कार्य कर सकते हैं। आप मेडिकल से संबंधित जो भी काम होंगे वो आपके लिए बहुत सफल होंगे। आपके ऋण शत्रुओं से आप घिरे रहेंगे। और आपके जीवन में आप किसी को ज़्यादा पैसे ऋण ना दीजिए, क्योंकि आपको ऋण आपको लौटा नहीं पाएगा, आपका जो भी पैसा लिया रहेगा। इसलिए आप व्यापार भी सोच समझ के करें, आपको लाभ मिलता है। आप व्यापार के लिए अच्छा ये नहीं होता। आप जो भी व्यापार करेंगे साझे में, तो आपको धन हानि होता है। आप धनी होते हैं, अर्थ त्रिकोण में है, कानून के मामले में आपको फायदा होगा। कर्जे से परेशान आप रहते हैं, शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं, तो ये सब चीज़ें छठे भाव में नवमेश के होने से होती है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव संघर्ष आपके जीवन में आता है, शत्रुओं से दुखी रहेंगे आप। तो और कहीं ना कहीं अपने पैतृक संपत्ति आप अपनी खर्च करेंगे। आपको थोड़ा कार्य भी आपके छोटे होंगे। क्रूर ग्रहों के साथ यदि छठवें भाव में आपका है, तो आपका अनावश्यक भी पैसा खर्च होता है। तो छठवें भाव में भाग्येश अच्छा नहीं होता। इसलिए आप भाग्येश जो आपका हो, भाग का स्वामी, उसको प्रबल करने की कोशिश करिए, क्योंकि छठवें भाव में रोग से ग्रसित होता है व्यक्ति, उससे पैसा आपका खर्च होगा, ऋण रोग से आपका पैसा खर्च होगा। नवमेश यदि सातवें भाव में है, तो यह योग अच्छा होता है। ये भी एक केंद्र त्रिकोण का योग होता है। सप्तमेश नवमेश का राशि परिवर्तन हो, तो ये जातक का जन्म किसी धनी परिवार से जुड़ा होता है। ये व्यक्ति किसी धनी परिवार में ही उसका जन्म होता है, या धनी नहीं होगा तो जन्म के बाद वो व्यक्ति वो धनी होता है। या नवमेश सप्तमेश में होने से ये पत्नी भाव होता है, तो पत्नी के आने के बाद भी आप धनी हो सकते हैं। या हो सकता है आपके पत्नी आने के बाद आपका भाग्योदय बदल जाए, आपका भाग्योदय हो जाए। और लग्न से भी देखेंगे तो विवाह आपका जल्दी होता है। आपको लग्न को देख रहा है आपका भाग्येश, तो आपका विवाह बंधन बहुत जल्दी बनेगा। पत्नी आपकी बहुत अच्छी होगी, आपके भाग को बढ़ाने वाली होगी। विदेश से भी आप धन प्राप्त कर सकते हैं, विदेश का भी धन आपके घर में
आ सकता है। व्यवसाय में आप बहुत कमाते हैं, उच्च पद की प्राप्ति आपको होती। पार्टनर आपका, पत्नी भी आपका पार्टनर हो सकती है। आप कहीं भी कुछ भी कार्य करें तो अपनी पत्नी को उसमें ज़रूर आपका अपना नाम डलवाइए, क्योंकि पत्नी आपको जीवन में हर पद में आपका साथ देने वाली होती है, आपके भाग को बढ़ाने वाली आपकी पत्नी होती है। तो आप नवमेष, जो आपका नवमेष हो, उससे संबंधित जो आपके रंग होते हैं, उस रंग से संबंधित आप अपने पत्नी को उपहार दें, अपने पार्टनर को खुश करें, तो आपका जीवन उतना ही अच्छा होगा। और नवम का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो जीवन में आपके पैतृक संपत्ति आपको पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। और संपत्ति के मामले में आपको कहीं गड़ा धन भी मिल सकता है। यदि स्वग्रही है आपका नवमेष यहाँ पे अपने ही घर में बैठा हो, उच्च का हो, तो समझ लीजिए आपके जीवन में एक गोपनीय कार्य आपके जीवन में होगा। कोई रहस्य से जुड़ा कार्य आप करने वाले होंगे। आप जीवन में एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका गूढ़ता से आपके उसमें भाग्य छिपा होगा। तो पिता किसी गोपनीय विभाग में आपके कार्य से जुड़े रहे होंगे, पिता के सहायक बन सकते हैं। गोपनीय कार्य करने में आप सबसे आगे होंगे। आपके कार्य में गोपनीयता होगी, किसी सीक्रेट आप किसी को ना बताएं। कभी भी आप सावधान होकर के अपने जीवन को चलाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके जो भी सीक्रेट होंगे वो गहराई से जुड़े होंगे। वो कोई भी उसको जान लेगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी गहराई में कमी होगी, आपकी कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। और इसलिए अपने जीवन के चीज़ों को गुण रखिए। गुण विषयों का भाव होता है, तो नवमेष का अष्टम भाव में होने से उतार चढ़ाव भी जीवन में आता है, जीवन में कष्ट भी आता है। लेकिन आप अपने नवमेष से संबंधित चीज़ों को दृढ़ होके चलेंगे, उसको उसके संबंधित आप धर्म करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और नवम भाव में नवम का स्वामी बैठा हो तो ये एक अपने आप में एक बहुत बलवान योग होता है। और इसमें अगर सूर्य बैठा हो तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि ये नवम भाव का कारक सूर्य होता है। आप अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले, सलाह देने वाले होंगे। आपके पास सब सलाह लेने के लिए आएंगे। नवमेष का आप जितना भी नवमेष से संबंधित जो रंग होते हैं उस संबंधित से आप उपहार दीजिए किसी को। और अनुसंधान करने वाले होंगे, आप धार्मिक होंगे, आचरण करने वाले, धर्म के प्रति आप बहुत आगे बढ़ने वाले होंगे, धार्मिक आयोजन करवाने वाले होंगे। आप अपने माता पिता को धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं। आपके सफलता दिनों दिन आपकी बढ़ती जाएगी। यदि शुभ ग्रहों में हो, कहीं भी पाप पीड़ित हो तो ये सब चीज़ों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। आप नेता में पद प्रतिष्ठा, मंत्री, सलाहकार आप हो सकते हैं। पिता को यश दिलाने वाले होते हैं, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। पीड़ित है तो पिता को कष्ट भी मिल सकता है। अपने पिता के व्यापार को आप आगे बढ़ाएं और पिता से संबंधित आप जो भी कार्य करें उसको करें और पिता का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आपके जीवन में धनवान आप बनेंगे, धन धान से आप भरे रहेंगे और जीवन में आप सफलता के शिखर पे पहुंचे जाएंगे। और आपका यदि नवमेष जो भी हो वो दसम भाव में बैठा हो तो आप बहुत अच्छा हो। ये भी एक राजयोग बनता है। त्रिकोण और केंद्र का एक राजयोग बनता है। दशमेश का नवमेश में होने से बहुत अच्छा योग बनता है। ये हर कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अधिकारियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से मेल मिलाप आपके जीवन में होता रहेगा। आप बहुत उच्च शिखर पे पहुंचने वाले व्यक्ति होंगे। आप सदैव निरंतर भाग्योन्नति आपकी होती रहेगी। बड़े बड़े शीर्ष पे जो व्यक्ति होते हैं, क्लास 1 के अफसर, उनका ये सब योग होता है। आप कहीं ना कहीं भाग्यशाली बहुत हैं, इसलिए आपका ये योग बना है। नवमेष एकादश में हो तो आप आज्ञाकारी होंगे, आप बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाले होंगे। पिता आपके बहुत प्रभावशाली होंगे। आध्यात्म के प्रति आपकी बहुत रुचि होगी। आपको अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा। आपके बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में आपका रहन सहन होगा। आपका उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों से होगा और आपका सहयोग आपके पिता के छोटे भाइयों से भी आपको सहयोग मिल सकता है। आपके जीवन में बहुत जहां आप खड़े होंगे लाभ में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये इस भाव में कोई भी ग्रह होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। यदि ये पाप पीड़ित है, नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं इन भाव में थोड़ी सी कमी आएगी। तो ये व्यक्ति को अपनी तारीफ सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बड़ों के बीच में रहना,
ये सब चीज़ें इनके भाग्य को बढ़ाएगी। आप छोटे लोगों का संगत बिल्कुल मत करिए। और यदि नवमेश 12वें भाव में है तो आपके जीवन में आपको विदेश का योग होता है। नवमेश और द्वादशेश का जो संबंध होता है, नवम का स्वामी द्वादश में चला गया हो तो आपके जीवन में कहीं न कहीं आपको बाहर जाना पड़ेगा। अपने निज स्थान से दूर आपकी भाग्योन्नति होगी। इस चीज़ को आप अपने जीवन में जानिए कि नवमेश का द्वादश में होता है तो आप अपने स्थान पे उन्नति नहीं कर पाएँगे। यदि वह पीड़ित हो 6, 8, 12 में हो तो आप रोगों से घिरे रहेंगे, ये सब होता है। और कहीं न कहीं ये आपके व्यय को बढ़ाने वाला भाव होता है। आप जितना भाग्य में कमाएँगे उतना व्यय करेंगे, तो व्यय भी होना ज़रूरी होता है। विदेश का योग भी आपके जीवन में कहीं न कहीं बनता है। आप अपने निज स्थान से 50, 60, 40 किलोमीटर दूर पे ही जाकर के कोई काम करेंगे तो भी तभी आपकी जीवन में सफलता होगी। तो नवमेश का 12वें भाव में संबंध देखिए कैसे हुआ। प्रथम भाव में हुआ तो क्या हुआ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, ये सब भाव में आपका नवमेश हुआ तो आपका भाग्य कहाँ छिपा हुआ है, कैसे आप भाग्योन्नति करेंगे, आपका किस कोण में, आपका अर्थ त्रिकोण में नवमेश आपका है, काम त्रिकोण में है, मोक्ष त्रिकोण में नवमेश है। तो इन सब चीज़ों से भी आपकी जानकारी होगी। आप किससे मिलके आपका काम हो। आप अर्थ में है तो अर्थ को आप समझो, भाग्य अर्थ में छिपा हुआ है, आपका धर्म में छिपा हुआ है भाग्य, आपका सप्तम भाव में है तो आपका व्यापार में आपका भाग्य छिपा है, गुण तत्वों में छिपा हुआ है। तो आपका भाग्येश इन भाव में होने से इन सब चीज़ों का फल मिलता है। तो जितना आप इसको, ये विद्या इतनी विस्तृत होती जाती है कि आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आपको अपने जीवन में उससे संबंधित चीज़ों को करने से फल भी मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा और आपकी उत्सुकता भी बढ़ती जाएगी। यदि आप धर्म से जुड़े हैं तो आपके जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं भी दूर होंगी और आपको ये सब करने से सुख की भी अनुभूति होती है। जो ग्रह निर्बल होते हैं, अस्त होते हैं, पीड़ित होते हैं, उन ग्रहों को बलि करने के लिए हमको उन ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं का जाप, पूजन, मंत्रों का जितना आप करेंगे वो ग्रह उतने मजबूत होते जाएंगे। तो जो जिस ग्रहों के जो देवता है, जो बनाए गए, उससे संबंधित आपको करेंगे, उससे बंधेंगे, उससे जुड़ेंगे तो आपकी वो ग्रह मजबूत होंगे और आपको परम शांति की अनुभूति होगी। ये ग्रहों को मजबूत करने से होते हैं। आपको आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको जो तत्व की कमी होगी, वो आपको उस प्रकार खाने पीने के लिए कहेंगे तो आपका शारीरिक सौष्ठव बढ़ेगा। जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। उसी प्रकार ग्रह नक्षत्र भी है, आपके कमज़ोर है तो उस भाव को, उस ग्रह को बलि करने के लिए आप उन मंत्रों से जाप करिए, उन देवी देवताओं को आप अपने जीवन में लाइए तो आपके वो ग्रह बलि हो सकते हैं। नमस्कार।